हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक था लास्ट, हमने पढ़ा था किसके बारे में, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। ठीक है जी। बहुत आसान सा टॉपिक था जिसका हमने एक छोटा सा क्वेश्चन भी किया था, है ना। अकाउंट भी बनाया था और जनरल एंट्री भी की थी, दोनों चीजें की थी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने वीडियो देख भी ली होगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी आ ही जाएगा। ठीक है ना। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। ठीक है जी। सर ये क्या है? ओ माय गॉड, ये क्या लिखा है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। सर सेम टॉपिक दोबारा? नहीं, हेडिंग सेम दिख रही है लेकिन टॉपिक सेम नहीं है। आपको याद होगा जब मैंने कल रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ाया था तो मैंने एक बात लिखी थी वहां पे। वो क्या थी सर? वो थी ना कि व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज लिखेंगे बुक्स में, है ना जी। व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। बट सर अगर क्वेश्चन कभी कभी हमसे ना ये भी कह देता है कि भैया आपको रिवाइज्ड वैल्यू लिखनी ही नहीं बुक्स में, रिवाइज्ड वैल्यू नहीं लिखनी, फिर क्या करेंगे सर? फिर रिवैल्यूएशन करने का फायदा क्या हुआ? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बच्चों आपको क्या करना है, क्या करना है जी? आपको करना है रीवैल्यू भी करना है एसेट्स को, रीअसेस भी करना है लायबिलिटीज को। ठीक है जी। रीवैल्यू भी हो गया, रीअसेस भी हो गया। उसके बाद आपको करना है क्या? सारी चीजों को बुक वैल्यू पे लिखना है। सब फायदा क्या हुआ? जैसी है वैसी लिखनी है तो फिर फायदा क्या? लेकिन आपको उनका जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसका जो भी इफेक्ट है वो पार्टनर्स में एडजस्ट करना है। ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो सिखाने आया हूं। तो चलो सीखते हैं फटाफट से, है ना। पर ध्यान रखना एक बात, पूरी वीडियो जरूर देखना तभी समझ में आएगा, वरना समझ नहीं आएगा, गारंटी से कह रहा हूं। ठीक है जी। आइए चलिए फिर शुरू करें फटाफट। सर शुरू कर दो बस, अब बस बोलो ही मत। ठीक है जी, आपकी जैसी इच्छा बच्चों। आओ बालको, आज हम सिखाते हैं आपको एक टॉपिक जिसकी हेडिंग है ये। सर ये क्या लिखा है? when revised or changed values of assets and liabilities are not to be recorded। मतलब जब आपको चेंज वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है तो क्या करना है? देखिए इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है। इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप 1, स्टेप 2 और मेरे बाल को स्टेप नंबर 3। ठीक है। ये क्या है सर? स्टेप बताओ फटाफट बच्चों। जो पहला स्टेप है आपका ये है कैलकुलेट नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। आपको नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा सबसे पहले रिवैल्यूएशन का। सर रिवैल्यूएशन का नेट इफेक्ट निकालने के लिए तो हमें फिर वही बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों भाई? डायरेक्ट भी तो कर सकते हो। मैंने आपको क्या बताया था? एसेट बढ़ेगी तो प्रॉफिट, घटेगी तो लॉस, उसी के बेस पे खेलेंगे। अभी देखो कैसे खेलते हैं। सर ठीक है, आपने कहा सबसे पहले निकालिए नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। हमने रिवैल्यूएशन का नेट इफेक्ट निकाल लिया। हमें प्रॉफिट ज्यादा है, लॉस कम, तो नेट में क्या हुआ? प्रॉफिट ज्यादा हुआ। बिल्कुल। तो बच्चों प्रॉफिट ज्यादा है यानी कि आपका नेट इफेक्ट कैसा? पॉजिटिव। लॉस ज्यादा है, प्रॉफिट कम, तो नेट इफेक्ट कैसा हुआ? नेगेटिव। बस तो हो गया खत्म। सर हमारा नेट इफेक्ट निकल गया। ठीक है जी। स्टेप 2, इफ नेट इफेक्ट इज पॉजिटिव। सर क्या लिख रहे हो? बस जो लिख रहा हूं उसको समझ लो, बेड़ा पार आपका। इफ नेट इफेक्ट इज पॉजिटिव। सर पॉजिटिव वर्ड बहुत बुरा लगने लगा है जब से कोरोना का आया था है। ठीक है बेटा, वो कोविड पॉजिटिव अलग था, यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस मतलब प्रॉफिट की बात हो रही है। ठीक है जी। लो ऑब्लिक प्रॉफिट लिख देता हूँ, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ सर ये ठीक है। ठीक है जी। तो क्या करोगे? अगर नेट इफेक्ट है पॉजिटिव तो सर वो जो गुडविल में कराया था ना, कुछ क्या कराया था हमने गुडविल में? तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को एडजस्ट करने के लिए हम क्या कर रहे थे? क्रेडिट इन ओल्ड, डेबिट इन न्यू। तो वही करना है यहाँ पे। तो बच्चों क्या करना है? क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो। बेटा जैसे गुडविल की टेबल से बनाते थे सेम वैसे ही बनेगी। डेबिट
इन न्यू रेशियो, खत्म। समझ में आ गई बात। क्रेडिट करेंगे ओल्ड रेशियो में, डेबिट करेंगे न्यू रेशियो में। सर स्टेप 3, इफ नेट इफेक्ट इज, सर अगर नेट इफेक्ट है नेगेटिव तो क्या करोगे बच्चों? सर वेरी सिंपल, जब पॉजिटिव के उल्टा हुआ है रिजल्ट तो हम भी कर देंगे उल्टा। यहां पे क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो तो हम यहां कर देंगे क्या? डेबिट इन ओल्ड रेशियो और क्रेडिट इन न्यू रेशियो, खत्म। बस सर इतना ही है। हाँ जी खत्म हो गया ये। बस आपको ध्यान क्या रखना है, मेरी बात समझो। देखिए बहुत सिंपल सा टॉपिक है बच्चों। अगर बैलेंस है पॉजिटिव तो करेंगे क्रेडिट इन ओल्ड डेबिट इन न्यू, और अगर बैलेंस है नेगेटिव तो कर देंगे डेबिट इन ओल्ड क्रेडिट इन न्यू, खत्म। यही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। बताओ सर बात तो सही कह रहे हो, है तो कुछ नहीं। सर एक क्वेश्चन करा दो तो बड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल, आप लोग फरमाइश करें और आपकी फरमाइश पूरी हम ना करें, ऐसा हुआ है कभी? चलिए जी लिए ये देखिए, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सही थोड़ा सा सही से कर दो, दिख नहीं रहा। लो जी अब सही दिख रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे है, फटाफट से देख लीजिए क्या कह रहा है। सर कराओगे ना ये तो आप? हाँ बिल्कुल, अब लिखा है तो मैं ही कराऊंगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ लो एक बार फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहा है एस, आर और जी तीन पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2, जो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 में। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। इन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे किसमें? 2, 3 और 5 में, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। बेटा 1 अप्रैल 2023 से इन्होंने डिसाइड किया कि इनका रेशियो क्या रहेगा? 2:3:5 को। ओके। दे ऑल्सो डिसाइड, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज। ओ माई गॉड, यही तो है सर, यही तो मैंने बोला। विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू बोले या फिर क्या बोले कि आपको रिवाइज वैल्यू पे नहीं बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। भाई बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है या विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है सर। ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी पासिंग एंड एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है जी। तो बहुत सिंपल सा है, क्या करना है? कुछ नहीं करना है आपको, बस एक बनाना है फटाफट से छोटा सा फॉर्मेट और निकालेंगे क्या? नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन। सर इसके लिए क्या बनाएंगे बेटा? ऊपर से बोर्ड उतारेंगे, बोर्ड का कलर कर देंगे चेंज और पेन बदल लेंगे, कर देंगे व्हाइट। कहाँ जा रही है? बस ये रहा व्हाइट। चलो सॉल्यूशन, अच्छा यहां से कटेगा सॉल्यूशन। अब देखिए आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में इतनी कहां से आ रही है? एक और पीछे, हाँ। कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। बच्चों आपको कैलकुलेट करना है नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, ठीक है जी। सर इसके लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस ऐसे लिखेंगे और फटाफट देखो पहले नंबर पे क्या है। लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है आपको, बुक वैल्यू यानी कि आपकी बुक्स में जो वैल्यू है वो, रिवाइज्ड वैल्यू यानी कि जो आपकी आज की डेट में वैल्यूज हैं वो, है ना, रिवाइज्ड वैल्यूज जो है वो दोनों आपको बताइए। आप मुझे बताइए अगर आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है, सर लैंड एंड बिल्डिंग तो हमारी एसेट है, बिल्कुल। एसेट की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों? बढ़ रही है, हाँ सर बढ़ रही है। एसेट बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रॉफिट, ठीक है ना। तो ये बताओ 5,50,000 हो गई, 5 लाख से कितनी हो गई? 5,50,000। तो 50,000 का क्या है? प्रॉफिट। सर लिख दो, लो जी एक एक पॉइंट लिखूंगा आपको बता के। लैंड एंड बिल्डिंग बेटा आप इसमें चाहो तो टेबल बना सकते हो, अमाउंट लिख के, पर्टिकुलर लिख के, और यहाँ पे अमाउंट ऐसे लिख सकते हो, ठीक है जी। कितने का प्रॉफिट? 50,000, तो मैंने 50,000 लिख दिया,
ठीक है जी। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी पहले 2.5 लाख की थी, अब कितनी होगी 240। सर 2.5 लाख से 240 एसेट हो रही है कम, एसेट घटेगी तो लॉस। यस सर, ये तो हमसे पूछ लेते, लिख देता हूं जी। लो, प्लांट एंड मशीनरी बताओ जी कितना, सर 10,000। लॉस है सर, माइनस कर देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है जी। आओ अगला, सुंदरी क्रिएटर्स। सर सुंदरी क्रिएटर्स क्या है भाई, क्रिएटर्स हमारी लायबिलिटी है, पहले कितने की थी 60, अब कितने हो गए 55। सर क्रिएटर्स लायबिलिटी 60 से 55, पहले 60 देने थे, अब देने से 55,000, 55,000। ये तो हमारा क्या है, प्रॉफिट। बहुत बढ़िया जी, प्रॉफिट है तो क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन। अरे नहीं भाई, सुंदरी क्रिएटर्स को यहां लिखेंगे और लिख देंगे 5,000 रुपए का प्रॉफिट। कितने का जी, 5। नेक्स्ट आओ जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमारी है लायबिलिटी बच्चों, तो पहले थी 60,000, अब हो गई 75,000 रुपए, तो 15,000 से बढ़ गई लायबिलिटी, 15,000 से बढ़ रही है सर, तो क्या करना है, लायबिलिटी का बढ़ना लॉस है सर, तो लॉस है तो सर माइनस कर लो, बस खत्म। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है हमारी लायबिलिटी और बढ़ रही है 15,000 का लॉस, तो क्या कर देंगे बच्चों, माइनस। बताइए, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो सर स्टेप 1 कंप्लीट, ओके। टोटल मारिए फटाफट बेटा, 10 15 25, 25 माइनस कर दो 5 20। देखिए 15 और 10 25,000 माइनस का, और 5,000 हटा दो तो 20,000 माइनस का, ऊपर से 50 में से 20 माइनस कर दो तो कितना आएगा 30। ले जी, 30,000 का आया नेट इफेक्ट में प्रॉफिट। बेटा पॉजिटिव ज्यादा है और नेगेटिव कम है, इसलिए ये है प्रॉफिट। सर प्रॉफिट है, ओके। तो क्या किया था हमने, लिखा था ना वहां पे, दिखाओ सर पहले, ये देखो क्या लिखा है, अगर नेट इफेक्ट पॉजिटिव या प्रॉफिट आए तो क्रेडिट इन ओल्ड, डेबिट इन न्यू, बस यही करना है। क्रेडिट इन ओल्ड, डेबिट इन न्यू, ओल्ड रेशियो 5-3-2, न्यू रेशियो 2-3-5, तो क्रेडिट इन ओल्ड, डेबिट इन न्यू कर देंगे जी, फटाफट लो। क्रेडिट डेबिट, बेटा पार्टनर्स के नाम एस आर और जी, सर जी, ठीक है जी। 5-3-2 में 30,000 को बांट दो, लो जी 5 3 और 2 में, और न्यू रेशियो है 2 3 5 में, ठीक है जी। बेटा 5 3 8 2 10, 30,000 को 10 से डिवाइड करेंगे आएगा 3 3 5 15 9 6। बेटा न्यू रेशियो में बांट दो 6 9 और 15। बहुत बढ़िया सर, हो गया, ये तो सर सिंपल था, बस खत्म। डेबिट की संख्या बढ़ी तो डेबिट का साइन, क्रेडिट की बढ़ी तो क्रेडिट। बेटा यहां पे 15,000 क्रेडिट का, 6,000 डेबिट का, तो बचा कितना 9,000 डेबिट का क्रेडिट का। सर क्रेडिट की संख्या बढ़ी तो क्रेडिट का, ठीक है जी। सर यहां तो कुछ भी नहीं, ना डेबिट ना क्रेडिट, तो ये तो जीरो। बेटा यहां पे 9,000 किसका, सर यहां पे 9,000 डेबिट का, क्योंकि डेबिट की संख्या है बड़ी, खत्म। एंट्री क्या हो जाएगी सर, बस तो जी, ये लो जी, जीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 9,000 रुपीज, 9,000 रुपीज। क्लियर है जी। बेटा ये एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आता ही तो 3 से 4 नंबर का, ठीक है। और कुछ करना नहीं, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्लियर। तो मुझे बताइए, आपको यहां तक किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, नहीं है? तो ये था आज का टॉपिक हमारा। देखिए मैं आपको एक एक टॉपिक स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूं, जिससे कि आपका कुछ छूटे ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब इस वाले क्वेश्चन को एक बार खुद से लगा के देखिए। आपकी बुक के चेंजन पीएसआर के चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन जो भी हैं उनको लगा के देखिए। अगर यहाँ पे हमारा नेट इफेक्ट नेगेटिव आता तो बच्चों पहले डेबिट करते फिर क्रेडिट करते, तो एंट्री जस्ट रिवर्स हो जाती और कुछ नहीं होता, ठीक है जी। तो बस यही था आज का टॉपिक, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है।
वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और बताना कमेंट करके कैसी लगी है। ठीक है जी, ओके जी, धन्यवाद आज के लिए।